square B square A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky H. I don't care. नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास से हम एडवांस मैथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एडवांस मैथ का जो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं आपके लिए वह है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं। अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको करनी के कुछ नियम आपको पता होने चाहिए, तो मैं आपको वह बता देता हूं कि करनी के नियम क्या होते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए a की पावर m इंटू, आप देखते रहिए कि मैं आपसे कहने क्या वाला हूं। a की पावर n, अगर इन दोनों का बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस इक्वल है तो मेरी पावर हमेशा जुड़ जाएगी। ये करनी का नियम कहता है। मैंने आपको करनी के चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये सब चीज सिखाई थी, है ना। सेम अगर आपसे कहा जाए बेस इक्वल है, लेकिन अब क्या सिंबल आपका भागित का लग रहा है ना। अब क्या सिंबल किसका लग रहा है? भागित का लग रहा है, तो मेरी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएंगी भाई? माइनस हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए ए बी, ये बेस अलग अलग है लेकिन दोनों पर पावर क्या है? सेम। दोनों पर पावर क्या है? सेम। मैं तब मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर है इंटू बी की पावर है ना। अगर ए बी ब्रैकेट क्लोज की पावर एन है तो दोनों पर ही पावर होगी। इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ ए की पावर एम इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एम एन। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये करनी के नियम। क्लियर? अगर किसी की पावर जीरो है, अगर किसी की पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं, समझने हैं। ये बहुत काम में आने वाले हैं आपके अलजेब्रा में। अलजेब्रा में बहुत काम में आने वाले हैं। अब इनको नोट कर लीजिए और फिर नोट्स भी बनाते रहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको दिया हुआ है a की पावर x, a की पावर x बराबर a की पावर y, आपको क्या दिया हुआ है? a की पावर x बराबर a की पावर y, ये आपको दिया हुआ है यदि, है ना। तब अगर बेस बराबर है तब x बराबर y के होगा, तब x बराबर y के होगा। ये बात समझ में आ गई आपके, है ना। एक बात और समझ लीजिए, है ना, ध्यान से आप एक बात और समझ लीजिए, नोट करके भी लिख लेना उसे और समझ भी लीजिए कि अगर कहीं भी ऐसा दिया हुआ है ax बराबर k, इफ ax बराबर k, तो आप जब a का मान निकालेंगे ना तो ये x है ना, k के ऊपर 1/x में पावर बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी a की पावर x बराबर k होगा और a का मान आप निकालोगे तो यहाँ ये वाला x k पर 1/x की पावर में आ जाएगा। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद मतलब आपको ये पॉइंट समझने ही समझने हैं। अब हम अलजेब्रा की स्टार्टिंग करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके लिए पेपर में आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत परीक्षा में पूछा भी गया है, आपके पिछले एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है और इवन यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है आपके लिए। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, है ना, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, ये सब आपस में बराबर दिया है। तब वह आपसे पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का आंसर ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब क्या हुआ आपसे, जब आपसे पूछ रहा है तब
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का आंसर ज्ञात कीजिए। मतलब दिया हुआ क्या है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, तब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का आंसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि अब करना क्या है, क्योंकि कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। और आपने अगर पेपर दिए होंगे तो आपको पेपर में ये सवाल मिला भी होगा और आपको लगता भी होगा कि हाँ ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो बताओ बच्चों कैसे करोगे इस सवाल को। अब देखिए मेरी बात, आपको करना क्या है, पहले मैं इसको आपको डिटेल से बता देता हूं, देन उसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस आंसर को फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखिए कुछ मत करिए, आप इस वाले पूरी डिजिट को किसके बराबर मान लीजिए, के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लीजिए, के बराबर मान लीजिए। जब आप इसे के बराबर मानोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के, है ना। 2x बराबर के, कितना हो जाएगा भाई, 2x बराबर के। अब 2 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, के की पावर 1/x, है ना। इधर से देखो, इधर मैंने आपको समझाया था ना ये x बराबर के, तो a बराबर के की पावर 1/x। सेम इधर की साइड मैंने कहा सेम। अगर मैं आपसे कहूंगा भाई 3 का मान 3y बराबर के, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, के की पावर 1/y। बताओ भाई, ये बात सही बात है ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा भाई 6 की पावर माइनस z बराबर के, तो आप मुझे बताओ 6 का मान कितना होगा, तो आप इसे क्या कहोगे, के की पावर माइनस के 1/z। बताओ 2, 3 और 6 के मान आपको पता चल गए। अब यहां से सीखने वाली बात है, यहां से आपको ध्यान देना कि हमें करना क्या है, समझे। यहां से ध्यान देना है, यहां तक तो हर कोई कर लेगा, इसके बाद आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, 2, 3 और 6 में कैसा संबंध है। 2, 3, 6 में अगर मैं कहूं कि इनके बीच में आपस में संबंध बताइए, तो आप में से क्या कहोगे, सर 2 × 3 बराबर 6 होता है, 2 × 3 बराबर 6 होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, 2 × 3 बराबर 6 होता है। तो आप इन सभी मानों को यहां रख दीजिए। तो 2 की जगह क्या रखोगे, के की पावर 1/x। 3 की जगह क्या रखोगे, के की पावर 1/y। 6 की जगह क्या रखोगे, के की पावर 1/z। बताओ, क्लियर। यहां पर बेस इक्वल, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर माइनस 1/z। बेस आर इक्वल, तो आपके पावर कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, 1/x प्लस 1/y, है ना। वन अपॉन एक्स प्लस 1/y बराबर माइनस के 1/z, है ना। इस वाली पोजीशन को इधर ले आइए, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान। इसको जब इधर लेके आओगे तो मैं देखो इधर लिख देता हूं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो जाएगा, 0। आपका आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर। समझ गए होंगे आप। क्या करना है आपको कि 2, 3 और 6 के मान निकाल लीजिए और उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। बताओ, क्लियर। इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं हम और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस तरह के सवाल करे जा सकते हैं। देखिए अगला सवाल मैं आपसे क्या रहा, अगला सवाल मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं कि अगर आपको दिया हुआ है 2x, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, ठीक है। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, तो आपसे पूछा है तब x बाई z में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। संबंध बताएं, ठीक, संबंध बताएं। अब यहां से हम क्या सीखेंगे, देखो
सेम सवाल है, बस यहां पे क्या हुआ है कि यहां पर माइनस लग रहा था, यहां पर क्या हो गया 8 की पावर जेड, 8 की पावर जेड। देखो अभी पिछले सवाल में ध्यान से देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर देखो ये वाली चीज, जब माइनस था इधर है ना, ये वाला माइनस था तो यहां पे आया था माइनस। अगर ये सपोज प्लस होता तो यहां पे क्या आता, प्लस आता नहीं आता। सो बताओ अगर ये प्लस होता तो यहां पे प्लस आता नहीं आता, बताइए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर मेरा प्लस होता तो मेरा यहां भी प्लस आता, है ना। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो आपका मल्टीपल बन रही है डिजिट 2 इंटू 3 वो दोनों आपके प्लस के होंगे, है ना, क्लियर। अब जिसके बराबर आ रहे हैं वो भी आपका प्लस होगा अगर पावर प्लस होगी, अगर माइनस में होगी तो माइनस होगा। अब देखो इन सब चीजों को हम अगले सवाल में किस तरह से लागू करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि 1/x होगा प्लस 1/y होगा बराबर 1/z। यही इसका क्या होगा आंसर। हमने डायरेक्ट कर दिया, बताओ कोई टाइम लगा नहीं लगा। अगर इसे हम कायदे से करते तो किस तरीके से करते, तो आप 2 की पावर x बराबर k मानते, 2 बराबर क्या हो जाता बताओ, k की पावर 1/x। इसी तरीके से 4 बराबर कितना हो जाता, k की पावर 1/y, और 8 का मान कितना हो जाता, k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। अब देखिए सवाल में रख दीजिए 2 इंटू 4 बराबर 8, इनके बीच में आपस में क्या है, एक संबंध है। 2 इंटू 4 बराबर 8। अब 2 का मान कितना आपका आया था, k की पावर 1/x। 4 का मान कितना आया था, k की पावर 1/y। 8 का मान कितना आया था बताओ, 8 का मान k की पावर 1/z, है ना। k आपका बेस हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्लियर। k से k कैंसिल, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए आंसर पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे आप कर लोगे। अब मुझे आंसर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 की पावर x बराबर 6, क्या लिया मैंने यहां पर, 6 की पावर माइनस के y बराबर, अब देखो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 6 या 18, क्या आएगा 18 की पावर माइनस के z कर दिया। आपको इसका आंसर बताना है। 3 की पावर x बराबर 6 की पावर माइनस y बराबर 18 की पावर माइनस z। पूछा आपसे वही है, x y z में संबंध, ठीक है। तो आप में से क्या कहोगे सर 1/x। अब देखो यहां माइनस है तो यहां माइनस का आएगा 1/y, है ना। यहां क्या है माइनस की z, तो यहां भी क्या आएगा माइनस का आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा 1/x माइनस के 1/y। और इधर का इधर ये माइनस इधर की साइड आएगी संख्या माइनस की, जब आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/z बराबर 0। समझ में आ गई आपकी बात, बताओ आपका क्या आ गया आंसर। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी आंसर निकाल सकते हैं। बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इस टाइप के सवालों को नहीं कर पाओगे, क्लियर। अब एक सवाल और लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित है, पेपर में बहुत पूछा भी गया है, उस पर हम बात करेंगे कि इस टाइप के सवालों के आंसर कैसे निकाले जाएंगे, क्लियर। अब देखिए आज की क्लास का चौथा सवाल, आपको बताना है कि अगर आपके पास दिया हुआ इफ a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, आपको दिया हुआ a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z एंड b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर
ए सी। आपसे पूछा क्या है, बाई का मान बताइए। आपसे पूछा क्या है, बाई का मान बताइए। सवाल आपका पिछले टाइप की तरह ही है, जो कि आपको 3 सवाल बताए हैं। सेम सवाल आपका यह है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, आपको यह भी दे दिया है और आपके साथ एक और संख्या दे दिया है कि b² बराबर AC। अब आप मान बताइए क्या होगा। इसकी भी मैं आपको पहले डिटेल बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसकी अप्रोच बताऊंगा। पेपर में आपको किस तरीके से इसके आंसर हिट करने हैं, समझ में आ गई। पेपर में आपको कैसे आंसर हिट करने। हम इसी तरीके से अलजेब्रा को 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि भाई इस सब पूरी डिजिट को किसके बराबर मान लीजिए, k के बराबर मान लीजिए, है ना। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k। बताओ, आप भी यही करोगे? बताओ, यही करोगे? फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए a की पावर x बराबर k, तो a का मान बताइए, तो आप में से कहोगे सर k की पावर 1 क्या हो जाएगा x। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से अगर b के मान की बात करूंगा तो आप में से कहोगे k की पावर 1/y, और इसी तरीके से अगर c के मान की बात करूंगा तो आप में से कहोगे k की पावर 1/z। क्लियर? ये तो आप निकालना सीख गए होंगे। अब आपको रिजल्ट दिया हुआ है b² बराबर AC। यह वह रिजल्ट है जो हम निकालते थे 2 × 4 बराबर 8, 3 × 6 बराबर 18, है ना। सेम उसी तरीके से रिजल्ट आपको दे दिया। अब आपको इसमें जाना सोचने की जरूरत नहीं है। आप ABC के मान इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा k की पावर 1/y का स्क्वायर। a का मान कितना है, k की पावर 1/x इंटू c का मान कितना है, k की पावर 1/z, है ना। इधर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, k की पावर 2/y बराबर k, इसमें कॉमन आ गया 1/x प्लस 1/z, बेस और इक्वल, तो 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। बताओ, अगर मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि भाई एक काम करो, एलसीएम लेकर दिखाओ मुझे कि इसका एलसीएम लेकर आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो SZ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ कितना हो जाएगा z, यहाँ z है तो यहाँ कितना हो जाएगा x। क्लियर? तो अब देखिए 2/y, इसे सही से लिख देते हैं हम, x प्लस वाई, x प्लस z/x z। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जब हम ऊपर y लेके जाएंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा xz/x प्लस z, और y का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर इसके साथ आ जाएगा 2xy 2xz बराबर x प्लस z। इसका आंसर हो गया। क्लियर? आप समझ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करा। लेकिन आपको पेपर में किस तरीके से करना है भाई, पेपर में किस तरीके से करना है, आप मेरे साथ इधर जुड़िए। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आप उसी अप्रोच पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं केस 1, जब दिया हुआ है आपसे b² बराबर AC। क्या दिया हुआ है, b² बराबर AC। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर, और क्या दिया हुआ है बताओ, c की पावर z। क्या दिया हुआ, b² बराबर AC। तो आपसे पूछा किसका मान है, b का मान। किसका मान पूछा है, y का मान पूछा। किसका मान पूछा, y का मान पूछा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। b² बराबर AC, ax बराबर by बराबर cz। आपसे y का मान पूछा है कि y का मान बताइए। तो देखिए, y आपसे मान पूछा तो y मैंने यहां से क्रॉस कर दिया, बच्चे के आपके पास x और z। आप x और z का इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में, है ना, और इनको आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका यही आंसर होगा, आपका यही आंसर होगा, है ना। आपको करना क्या है, जो आपसे मान पूछा है उसे लिख दीजिए, बाकी बची हुई संख्या 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस उसी संख्या को जोड़ दीजिए। सेम केस 2। अब क्या आपको दिया हुआ ax, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। अब क्या आपको दिया है, ध्यान से सुनना, a² बराबर bc। क्या दिया हुआ, a² बराबर bc।
क्लियर। अब क्या मान आपसे पूछा x का, ध्यान रखना जो इधर की साइड डिजिट दे रखी होगी उसी की पावर की वैल्यू आपसे पूछेगा। किसका मान पूछेगा? x का मान बताइए, x का मान बताइए। समझ में आ गई बात। अब कुछ भी नहीं करना, x का मान निकालना है, इसे करिए कैंसिल, है ना, इसे करिए कैंसिल। बचा क्या? y और z, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। बताओ, बस इतना टाइम लगना है। अब बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई केस 3 में आपको दिया है c² बराबर AB, इसका मतलब आपसे पूछेगा क्या? z का मान। क्या पूछेगा? z का मान। क्या पूछेगा? z का मान। z का मान जब आपसे पूछेगा तो आप रिजल्ट के रूप में क्या बताओगे? 2x, बचा क्या आपके पास? y अपॉन x प्लस वाई। आई बात समझ में? 2xy अपॉन x प्लस वाई, आपका क्या आ गया? आंसर। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको एक ही सवाल में आपसे 3 पोर्शन पूछ सकता है। जब आपसे कहेगा b² बराबर AC तो y बराबर बताइए, तो आप मेरे सीधे सीधे क्या कहोगे? भाई y निकालना है सर, कुछ भी मत करो, y बराबर क्या होगा? xz, क्योंकि xz ही बचेंगे अपॉन x प्लस z। आंसर आ गया। बस इतना रिजल्ट देना है। अगर कहीं दिया हुआ है a² बराबर bc, a² बराबर bc, इसका मतलब x का मान पूछा है, x का मान पूछा है 2yz अपॉन y प्लस z। अगर दिया हुआ है c² बराबर ab, इसका मतलब z का मान पूछा है, z का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बताओ कितना आएगा? 2xy अपॉन x प्लस y। कोई टाइम लगा? 3 सवाल आपको 10-10 सेकंड में आंसर आपको मिल जाएंगे। सेम अप्रोच होनी चाहिए, इससे बढ़िया अप्रोच आपको नहीं मिलेगी। आप बस मेहनत करिए हमारे साथ और हमारी वीडियो के साथ निरंतर बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।